हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम आपको बताएंगे कि एडिशनल पेज कैसे इशू होता है। एडिशनल पेज का मतलब होता है फॉर रिकॉर्डिंग एडिशनल एंट्रीज। आपने देखा होगा फार्मास्यूटिकल कंपनी में प्रोडक्शन वाले जो बीएमआर बीपीआर फिल करते हैं या बीएमआर बीपीआर पर काम करते हैं, तो वो जो है आपको एडिशनल पेज की रिक्वेस्ट देते हैं। तो जब उनको रिक्वायर्ड होती है एडिशनल पेज की रिक्वेस्ट की यूज़र डिपार्टमेंट को, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले वो एडिशनल पेज जो उनको बीएमआर के एडिशनल पेज चाहिए या बीपीआर के एडिशनल पेज चाहिए या फिर कौन से पेज उनको चाहिए, मतलब उनको कौन सा पेज रिक्वायर्ड है, वो पर्टिकुलर उस फॉर्मेट पर लिखेंगे। फॉर्मेट आता है एक एडिशनल पेज इशू करने का। अब अलग अलग कंपनी में अलग अलग तरीके के फॉर्मेट हो सकते हैं, बट प्रोसीजर यही है। सबसे पहले रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो उस पर कमेंट लिखते हैं। कमेंट का क्या मतलब है, बीएमआर नंबर हो गया, अगर बीएमआर चाहिए तो बीएमआर नंबर हो गया, अगर बीपीआर के पेज चाहिए तो बीपीआर नंबर हो गया। फिर कौन कौन से जो है पेज उनको चाहिए, जैसे कि 5 नंबर 6 नंबर, उनको मतलब जो पेज की रिक्वायर्ड होगी वो पेज नंबर वो लिखते हैं। और वो जो है प्रोडक्ट नेम भी लिखते हैं कि उनको कौन से प्रोडक्ट का जो है एडिशनल पेज चाहिए। ओके, अब एडिशनल पेज की उन्होंने कमेंट लिख दिया, फिर एडिशनल पेज के बाद वो प्रिपेयर्ड बाय पे साइन करेंगे, मतलब साइन डेट करेंगे अपना। फिर उसके बाद वो अपने एचओडी के पास जाएंगे, यानी हेड के पास जाएंगे रिव्यूड बाई करवाने के लिए। आफ्टर सिग्नेचर, यानी कि जब उन्होंने दोनों पर्सन ने, जिसने प्रिपेयर किया उसके साइन हो गए और जिसने रिव्यू किए यानी उनके हेड, उनके साइन हो गए, तो उसके बाद वो क्या करेंगे, उस एडिशनल पेज को सीधा क्यूए में लेकर आएंगे। क्यूए में लेके आने के बाद जो हमारे क्यूए हेड होंगे, जो लोग क्यूए में काम करते होंगे, उनको ये प्रोसीजर पता होगा। जो लोग काम नहीं करते हैं, प्रोडक्शन में हैं या फिर क्यूसी में हैं, तो वो इस वीडियो के थ्रू जान सकते हैं। तो क्यूए के पास आते हैं और क्यूए हेड जो है उसको अप्रूव करता है, उस एडिशनल पेज के फॉर्मेट को जो है अप्रूव करता है। आफ्टर रिव्यू करने के बाद ही कोई भी चीज़ अप्रूव होती है। अब अप्रूव हो चुकी है तो वो पर्टिकुलर जो इश्यूएंस में पर्सन बैठा है, चाहे ऑफिसर हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, और जो पर्सन बैठा है वो उस एडिशनल पेज पर जो है साइन करेगा कि एक्स्ट्रा पेजेस जो है वो इशू कर रहा है। फिर वो देखेगा कौन सा बीएमआर नंबर है, फिर उसके बाद देखेगा कि इनको कौन कौन से पेजेस की रिक्वायर्ड है, कितने नंबर ऑफ द पेजेस इनको चाहिए। फिर वो क्या करेगा, अपने मतलब उस मास्टर कॉपी का जो है फ़ोटो कॉपी निकालेगा। फ़ोटो कॉपी निकालने के बाद एडिशनल पेज की स्टैंप लगाएगा। मैंने आपको अगर पिछले वीडियो में स्टैम्प्स के बारे में बताया था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टैम्प्स यूज़ होते हैं, और मैंने ये भी बोला था कि मैं आपको एक एक चीज़ इशू करना बताऊँगी, कैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक एक फॉर्मेट हो गया और लॉग बुक हो गई, एडिशनल पेज हो गए, कैसे इशू होते हैं। तो आज मैं इसलिए आपको एडिशनल पेज कैसे इशू होते हैं वो बता रही हूँ। देखिए, प्रोसीजर यही हो सकता है कि वो एडिशनल पेज को मतलब इशू करने का जो है उनके कुछ लिखने का तरीका अलग हो, बाकी प्रोसीजर यही है, ऐसे ही इशू होते हैं। फिर मास्टर कॉपी निकालने के बाद जो है फ़ोटो कॉपी निकालने के बाद स्टैंप लगाई, स्टैंप लगाने के बाद साइन और डेट किया। साइन डेट करने के बाद उस पर्टिकुलर लॉग बुक, जो हमारे एडिशनल पेज के लिए लॉग बुक बनी है, पहली चीज़ तो आप ये जानो कि कुछ भी इशू करने से पहले उसका रिकॉर्ड हम रखते हैं, ठीक है। फिर लॉग बुक पे हमने एंट्री की, एंट्री करने के बाद जैसे कि लॉग बुक पे हमने एंट्री की कौन से प्रोडक्ट कोड, मतलब कौन से प्रोडक्ट का हमने एडिशनल पेज इशू किया, कौन से बैच नंबर का एडिशनल पेज इशू किया, कौन से बैच नंबर का कौन सा पेज नंबर है हमने इशू किया। तो ये सारी एंट्री करने के बाद जो है वो रिसीविंग करवाएगा उस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के पर्सन से। जब वो रिसीविंग करवा लेगा
तब हम जाकर अपने एडिशनल पेज को इशू करते हैं, नहीं तो इससे पहले नहीं करते हैं। ठीक है। अब वो डिफरेंट कैटेगरी के जो है हमारे एडिशनल पेज होते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में, जैसे मैंने BMR BPR का बताया है, और बाकी होते हैं एडिशनल पेज लगते हैं, बट मुझे BMR BPR का ज़्यादा अच्छे से पता है, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा BMR BPR के ही एडिशनल पेज को इशू करती हूँ। मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाती हूँ कि हाँ मतलब वो कैसे फिल करते हैं फॉर्मेट को। तो ये हमारा फॉर्मेट है जो हम टू द क्वालिटी एश्योरेंस, यानी हम क्वालिटी एश्योरेंस को ये फॉर्मेट देते हैं फिल करके। फ्रॉम डिपार्टमेंट नेम, कौन से डिपार्टमेंट से आया है उस डिपार्टमेंट का पर्टिकुलर नेम लिखेंगे। सीरियल नंबर, सीरियल नंबर का मतलब है कभी कभी ऐसा होता है ना कि 3-4 प्रोडक्ट के एक साथ भी एडिशनल पेज लेते हैं, या फिर एक ही प्रोडक्ट चल रहा है उसका एडिशनल पेज चाहिए इनको, तो यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिखेंगे। फिर डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मेट टाइटल, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको BMR के एडिशनल पेज चाहिए या BPR के एडिशनल पेज चाहिए। अगर BMR के एडिशनल पेज चाहिए तो उसके प्रोडक्ट नेम ही लिखेंगे, अगर BPR के चाहिए तो भी उसका प्रोडक्ट नेम ही लिखेंगे। मतलब BMR में जेनेरिक नेम भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और BPR में प्रोडक्ट नेम लिखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आपको कौन से पेज नंबर चाहिए, जैसे कि मान लो BMR हम दे रहे हैं एडिशनल के लिए BMR, तो कौन सा पेज नंबर चाहिए, जैसे 29 नंबर चाहिए, 30 नंबर चाहिए, वो पेज नंबर लिखेंगे। डॉक्यूमेंट्स नंबर के यहाँ पे क्या मतलब है कि BMR नंबर लिखेंगे, जो BMR के ऊपर जो यूनिक नंबर रेफरेंस नंबर दिया रहता है वो BMR का नंबर लिखेंगे। फिर हमें कौन से बैच का पेज चाहिए, हम वो पर्टिकुलर बैच नंबर लिखेंगे। फिर हमारा आता है नंबर ऑफ़ कॉपी रिक्वायर्ड, मतलब कितने उस बैच का जो आपने 29 नंबर पेज लिखा है उसके कितने नंबर ऑफ़ कॉपी आपको चाहिए। ठीक है। फिर हम वो लिखते हैं। फिर आप यहाँ पे रीज़न भी मेंशन करोगे कि आपको लाइन क्लियरेंस के लिए लेना है या फिर किसी अदर चीज़ के लिए लेना है, तो आप यहाँ पे अपना जो है रीज़न भी लिखेंगे। तो ये छोटी सी जानकारी रही अबाउट द एडिशनल पेज। राधे राधे।